दोस्तों स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। और इसका हम लोग शॉर्टकट नाम जो बोलते हैं वह बोलते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 24, 12 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले हमको लगाना रहता है। ठीक है, क्या करना है? छोटी संख्या, और वह जो छोटी संख्या से जिसका एलसीएम आएगा उस इससे जो है सभी से क्या लगेगा, उसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम लोग जो लगाएंगे यहाँ पे 2 से लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, कितना से लगाएंगे? 2 से। तो 2 से लगाएंगे तो 2 से इसे भाग देंगे 24 से, तो कितना हो जाएगा? 12। यानी 12 बार में इसे भाग 12 दूना 24 होता है। ठीक है, कॉमा। ठीक है, फिर 2 से 12 में भाग देते हैं, कितने बार लगेगा? तो 2 से अगर 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12, नहीं 6 बार में यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 लिख देंगे। ठीक है, कॉमा दे देंगे इस तरह से। फिर ठीक है, फिर है यहाँ 2 से हम लोग 20 में भाग देना है। तो 2 से अगर 20 में भाग देंगे कितने बार में लगेगा? तो ये आपको लग जाएगा 10 बार में। ठीक है, 10 दूना 20 होता है। ठीक है, देखिए जब तक ये लास्ट में एक एक नहीं आ जाए तब तक इसका हम लोग भाग देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या, जो भी संख्या से कटने वाला होगा। तो चलिए 2 से भी कट रहा है तो 2 से फिर लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, 2 लिख लेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, कॉमा दे देंगे। 2 से 6 में भाग देंगे, कितना होगा? 2 तिया 6, 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, कॉमा। फिर 2 से हम लोग 10 में भाग देंगे, कितने बार में लग जाएगा? तो 2 पंचे 10, 5 बार में। ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आप देखिए इसमें कौन संख्या से कट रहा है, तो यहाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 से भी कट रहा है तो 2 से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 2 कितना? देखिए 2 तिया 6, 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, कॉमा। फिर 2 से 3 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? तो नहीं लगेगा, तो 3 का 3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 जो है 3 को नहीं काट सकता। ठीक है, अब फिर 2 जो है 5 को नहीं काटता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 का 5 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, आप देखिए 2 के बाद जो 3 है यहाँ 5 है, लेकिन लगाएंगे सबसे पहले हम लोग 3 से, उसके बाद 5 से। ठीक है, तो यह लगाएंगे हम लोग 3 से लगाते हैं। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बार में लग जाएगा। फिर 3 से 3 में लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। अब 3 जो है 5 को नहीं काट सकता है, तो 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो लगेगा आपको 5 से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे 5 से, इस तरह से लिख लेंगे 5। ठीक, या लिखेंगे 1, जिसमें नहीं लगेगा उसका लिख देंगे। ठीक है, देखिए इस 1 का 1 हो गया। अब 5 से फिर 5 में देंगे तो एक बार में लग जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिए नीचे में जो है 1 1 यहाँ पे क्या हुआ? आ गया। अब क्या करना है, तो जितने से भी भाग लगा है इस सब का हम लोग क्या कर लेंगे? गुना कर लेते हैं। ये जो है सब क्या है, इससे हम लोग गुना कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। यानी वो जो मान आएगा वो सबसे क्या होगा? कटने वाला, वह सबसे छोटी संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 3 बार हो गया, गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, कितना हुआ? 8 3 24 हुआ। ठीक है, देखिए एक बार और देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 में हम लोग 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौके 20, हासिल बचा 2, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, 120। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकल के कितना आया? 120 है। यानी 24, 12 और 20 का जो एलसीएम आया कितना आया? यह आ गया आपको 120। तो यह लिख लेंगे एल
एल सी एम बराबर 120। यानी ये जो 120 आया है ये क्या है, ये तीनों का सबसे छोटी संख्या है। क्या है, सबसे छोटी संख्या जो तीनों काट सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम लोग एचसीएफ का क्वेश्चन ले चुके हैं। तो एचसीएफ का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और इसका शॉर्टकट हम लोग मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 12, 10 और 30। ठीक है, ये क्या, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसका रूल है, अगर किसी भी संख्या से भाग लगाते हैं तो वह संख्या से तीनों में भाग लगना चाहिए। यानी 12 में भी, 10 में भी और 30 में भी। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 छके 12। ठीक है, इस तरह से घेर देंगे। 2 से फिर देंगे 10 में, तो 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10 कॉमा, फिर 2 से हम लोग 15 30 में भाग देंगे। तो 15 दूना कितना होता है, 30 हो गया। ठीक है, 15 में भाग लग गया। आप देखिए अब यह कौन सी संख्या से लगाएंगे, जिस संख्या से तीनों में भाग लगाए। मान लीजिए 2 से लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 2 से 6 कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है। अगर हम लोग 3 से लगाएंगे तो 6 कट रहा है, 15 कट रहा है, लेकिन 5 नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर 5 से लगाएंगे तो 5 कट रहा है, 15 कट रहा है, 6 नहीं कट रहा है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इसको अब काट सकता है। क्या, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको क्या इसको काट सकता है। तो अब क्या करें, मान लीजिए एक ऐसा संख्या जो सबको काट सकता है। एक क्या है, सबको काट सकता है। तो 1 से अगर भाग देंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, और 1 में 15 से भाग देंगे तो 15 का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 का 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब लगने वाला नहीं है, नहीं ना लगने वाला है। तो क्या करेंगे, इतना 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 एचसीएफ क्या करना था ना, तो लिखेंगे एच सी एफ। ठीक है, कितना है, 12, 10 और 30। ठीक है, बराबर ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुने 1 बराबर 2। ठीक है, यानी 12, 10 और 30 का एचसीएफ कितना आ गया, 2 हो गया। यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए एक और विधि हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले चुके हैं। यह जो क्वेश्चन है इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं अगर आपको भाग आता होगा तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कुछ। ठीक है, देखिए 30 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, 30 से इसमें भाग देना है। तो मान लीजिए अगर 30 का टेबल नहीं आता है तो 3 का आता है ना, तो 3 चौके 12, कितना बार लग जाएगा, 4 बार में। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, देखिए 3 चौके 12। अगर समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से, अब मान लीजिए 30 है, यहाँ 4 से गुना कर लेंगे तो 0 और 3 चौके 12 हो जाता है। ठीक है, 120 हो जाएगा ना। जैसे 3 चौके 12 का 12 लिख देंगे और 1 0 का 1 0 यहाँ पर आसानी से हम लोग बैठा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरह से लाइन इसको हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो देखिए ये दोनों बराबर, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, 4 का 4 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। देखिए यहाँ संख्या नहीं है उतारने के लिए, तो ये जो रूल है कि जब तक यहाँ जो है 0 मान ना आ जाता है, जब तक इसको क्या करना है, आपको बनाते रहना है। तो यहाँ पे मान रखेंगे कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया, तो ये वाला मान अब यहाँ पे हम लोग उतारेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से ऐसे हम लोग एक घर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 30। ठीक है, क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। ठीक है, और 4 के टेबल से लगाएंगे। अब इससे इसमें भाग देना है। ठीक है, जब इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बार में
कितना बार में आता है, 7 बार में कितना आता है, 28 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 4 के टेबल में नहीं आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो ये इसको पैसा देगा था 10, 10 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 2, ये आपस में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना उतारेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 4 उतारेंगे। ठीक है, तो फिर इसको इस तरह से हम लोग इस तरह से घेर देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब लगाएंगे 2 से, तो 2 दूना 4, कितना बार लग गया यहाँ पे, तो 2 बार में 4 लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पूरा पूरा मान कट गया। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो समझ लेना है कि मेरा सवाल बन चुका है। अब क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो लिखेंगे HCF, H C और F। ठीक है, तो लिखेंगे कितना था, 124 और 30 का HCF कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2। लास्ट वाला जिससे पूरा पूरा भाग लगेगा वही उसका क्या होता है, HCF हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा इसका HCF, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।